Today we will start chapter 21. Trigonometrical ratios. Trigonometrical ratios from Christian Publications. डिस्कवरी मैथमेटिक्स। सर मुझे पीडीएफ नहीं मिली है। भेज देता हूँ मैं। डिस्कवरी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9th फॉर ICSE. This is the lecture number 1 of this chapter. Just wait, अभी मैं पीडीएफ भेज दूँ, ग्रुप में डाल रहा हूँ, भेज ओके। दिया। तो यहाँ पे बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हमारे पास टोटल 6 रेशियोज होती हैं। फर्स्ट इज साइन, सेकंड इज कोसाइन, थर्ड वन इज टेंजेंट, फोर्थ वन इज कोटेंजेंट, फिफ्थ वन इज सीकेंट, द लास्ट वन इज कॉसिकेंट। आपने इसी ऑर्डर में इसको याद करना है। ये सोच लो जैसे क्लास में रोल नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट रोल नंबर फिक्स दिया होता है, किसी को चेंज तो नहीं होता, वैसे ही आप फर्स्ट रोल नंबर साइन को दोगे, सेकंड रोल नंबर कोसाइन को, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसिकेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है। एक्चुअल में इसको सिन लिखते हैं। बोलने में साइन बोलेंगे हम, लिखने में सिन। कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टेन, कोटेंजेंट को कॉट, सीकेंट को सीकेंट SCC लिखना है, कोसिकेंट को COSCC। इसी ऑर्डर में आपने ये लर्न करना। फर्स्ट रोल नंबर साइन थीटा, थीटा इज द एंगल, ये मल्टीप्लाई नहीं होता, साइन अकेला साइन कुछ नहीं है, उसके साथ एंगल होना कंपल्सरी है। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सीकेंट थीटा एंड द लास्ट वन इज कॉसिकेंट थीटा। ये 6 टर्म्स इसी रोल नंबर वाइज याद करनी है। तो यस श्रेयांशी, फर्स्ट रोल नंबर किसको दिया था हमने? तो साइन थीटा, साइन थीटा को। सेकंड रोल नंबर कॉस थीटा, कॉस थीटा। थर्ड टेन थीटा, टेन थीटा। फोर्थ कॉट थीटा, फिफ्थ सेक थीटा, सीकेंट, सेक नहीं बोलना, ठीक है, तो सीकेंट। सर एंड द लास्ट वन इज कोसेंट थीटा, कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। ठीक है। यस इसी सर। ऑर्डर में याद करनी है। अब एक स्लोगन याद करवाता हूं मैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। P/H साइन, B/H कॉस, P/B टेन। रोहिन, क्या स्लोगन है बेटा ये? सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस सोना चांदी सर सोना तोले। चांदी। फिर से बोल जल्दी से। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी। तोले, तोलना। सर ठीक क्या था? टी तोलना, तोल नहीं होता, तोल समझते हो? हाँ वेट रख के मतलब बाहर तोलते हैं। हाँ होता। हाँ जी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो। अब सही निकला है मुंह से। मयंक,
स्लोगन बोल दिया फटाफट से जल्दी से। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर नाथ हर बोले। नाथ नाथ कहाँ से आ गया? पंडित पंडित बद्री प्रसाद। प्रसाद पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सोना चांदी सोना चांदी तोले। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद नाथ हर हर नहीं यार, बोले। प्रसाद। हर हर प्रसाद बोले सोना चांदी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ठीक है। जब हमने बच्चे, मेरा था हिंदी मीडियम 9th 10th में, तो हमने हिंदी में क्या हुआ था, परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, बी को बोलते हैं आधार, से पी फिर से लंब, करण, हाइपोटेन्यूज को करण बोलते हैं, करण आधार। हमने पता है क्या स्लोगन याद किया था, ले लो अम्ब ले लो, किलो किलो अम्ब, ले लो आम ले लो, किलो किलो आम, हमने ऐसे याद किया था उस टाइम। ये थोड़ा इजी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो ये भी पाकिस्तान पता नहीं ऐसा कुछ भी बनाया हुआ है किसी ने स्लोगन। अब साइन की वैल्यू, मतलब एक चीज और, फर्स्ट का रिलेशन लास्ट के साथ होगा, सेकंड का रिलेशन सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड का रिलेशन थर्ड लास्ट के साथ। साइन कॉसिकेंड का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन कॉसिकेंड, कॉस सीकेंड का रेसिप्रोकल होगा 1 अपॉन सीकेंड, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होगा, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होगा, सीकेंट कॉस का रेसिप्रोकल होगा, और कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होगा। अब साइन की वैल्यू पी अपॉन एच, हम ऑलरेडी मतलब स्लोगन से याद कर चुके हैं। कॉस की वैल्यू बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन की वैल्यू पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। श्रेयांशी कॉट की वैल्यू क्या आएगी? श्रेयांशी, श्रेयांशी बताओ बच्चे, कॉट किसके इक्वल है? सर tan थीटा। 1/10 है ना, 10 का रेसिप्रोकल है ना, यस सर। 10 की वैल्यू क्या है? पी अपॉन बी है ना, तो कॉट की Yes. क्या होगी? b अपॉन t p। रेसिप्रोकल कर दो ना बेटा इसका, ओके सर। समझे ना, 10 कॉट 1/10 है, 10 की वैल्यू ये है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सीकेंट कॉस Yes, का sir. रेसिप्रोकल एच अपॉन बी, कॉसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी। ये हमारे फॉर्मूलाज बन गए, और जो ये चैप्टर है सारा का सारा इसी पे बेस्ड है, सिर्फ इन फॉर्मूलाज पे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास 3 साइड्स हैं, जो 90 के अपोजिट साइड होती है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज, एच हाइपोटेन्यूज बोलते हैं बेटा उसको। जो बेस एंड परपेंडिकुलर है, रोहिन बीसी क्या होगा? सर बीसी बेस। अगर ना हुआ तो रोहिन? सर तो परपेंडिकुलर होगा। ऐसे कैसे यार, देखो ध्यान से समझो इस चीज को, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहेगा, 90 के अपोजिट रहेगा ऑलवेज। जो बाकी 2 साइड्स हैं वो डिपेंड करती हैं एंगल पे, एक्यूट एंगल पे, साथ में थीटा लिखा हुआ है ना। अगर हम यहां पे थीटा लेते हैं, एक्यूट एंगल इसको थीटा मानते हैं, तो उसके अपोजिट साइड ये वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, थर्ड साइड बेस होगी। इफ अगर 90 ये हाइपोटेन्यूज हो गया, अगर मैं थीटा यहां पे ले लेता हूं बेटा, एट दैट टाइम थीटा के अपोजिट कौन सी साइड है? बीसी, वो परपेंडिकुलर होगी, थर्ड साइड बेस होगी। आया समझ? लग गया पता? यस सर। मतलब
हाइपोटेन्यूज को कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, हाइपोटेन्यूज हमारा फिक्स रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस इंटरचेंज हो सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे, एंगल पे, जो इसके साथ एंगल है। थीटा लिखा हुआ है मैंने, अगर थीटा यहां लिया तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर थीटा मैंने यहां पे ले लिया तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगी साइड। मयंक, श्रेयांशी, समझ आया? यस सर। फॉर्मूलाज पता चल गए? एक्सरसाइज स्टार्ट करें। यस सर। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता है ना मयंक? यस सर। क्या होती है मयंक पाइथागोरस थ्योरम? सर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड्स के साथ। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होता है ना बेटा? यस और नो? जिसका भी यूज होगा। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस उस साइड जाके माइनस हो जाएगा। अगर कई बार बेस फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, इस टाइप से। अगर सीधा ये लगाना है, इसमें लगा के फिल करके बाद में उस साइड ले जाओ। अगर सीधा भी कई बार फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये चीज बेटा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। मयंक, तूने मुझे ना पीडीएफ नहीं भेजी बनाते, है ना? और रोही ने देखो कितनी गंदी भेजी है मुझे। हाँ जी मयंक, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट सी, सिकेंड सी, कॉसिकेंड सी। ये हमने फाइंड करनी है। बी पे राइट एंगल है ना, तो सबसे पहले दिस इज नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 21 फ्रॉम क्रिस्टन पब्लिकेशन डिस्कवरी मैथमेटिक्स। पहला सम, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करो, यहां बी ले लो, ए और सी कहीं पे मर्जी ले लो, चाहे यहां ए ले लो चाहे यहां ए ले लो, मैंने यहां पे ले लिया, 90 का सिंबल बना दिया। हमें ए बी गिवन है 8 सेंटीमीटर, बी सी गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो मयंक, सबसे पहले हम ए सी फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे मयंक? यस सर। ए सी कैसे फाइंड करें बेटा? हाउ वी कैन फाइंड ए सी? रोहिन, सर पाइथागोरस थ्योरम से। बाय पाइथागोरस थ्योरम। ऐसे लिख के ए सी स्क्वायर किसके इक्वल रोहिन? सर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी एट स्क्वायर, स्क्वायर हाँ प्लस हाँ 15 स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 289, 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है? बोलिए रोहिन, कितना होता है? याद होना चाहिए, अभी अभी ताजी एज करके आए हो। 17 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट सम, फाइंड द वैल्यूज। पहला पार्ट साइन ए, सेकेंड कॉस ए, थर्ड टेन ए, फोर्थ कॉट सी, फिफ्थ सीकेंड सी, सिक्स्थ कॉसिकेंड सी। श्रेयांशी, साइन का फॉर्मूला? सर पी बाय एच। कॉस का? सर एच बाय बी। बी बाई एच। टेन का? पी बाय बी। कॉट का? बी बाय पी।
tan का रेसिप्रोकल, secant cos का रेसिप्रोकल h upon p, cosecant sin का रेसिप्रोकल h upon p. Here अब मेन जो फोकस है, बच्चे मिस्टेक कहां पे करते हैं, जैसे रोहिन ने बीसी को हमेशा बेस बता दिया था, बताया था ना, डिपेंड करता है इसके साथ एंगल कौन सा है. यहाँ पे ए है, ए के अकॉर्डिंगली श्रेयांशी विच साइड इज द परपेंडिकुलर? Sir, BC. हाइपोटेन्यूज Sir, AC. बहुत अच्छा बच्चा है ये मेरा, मेरे मार्क्स कोई नहीं रोक सकता श्रेयांशी, ठीक है. कॉस ए के अकॉर्डिंगली मयंक विच साइड इज द बेस? मलिक जी जिंदा हो, माइक नहीं ऑन हो रहा. रोहिन ए के अकॉर्डिंगली बेटा बेस कौन सी साइड है? सर ए बी. यस ए बी. पहले मैं साइड्स लिखूंगा, वैल्यू मैं बाद में फिल करूंगा. हाइपोटेन्यूज ए सी रहेगा. सर ए सी. ए के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर बी सी, बेस ए बी मैंने लिख दिया. श्रेयांशी सी एंगल के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द, देखो कॉट बी अपॉन पी है ना, तो बेस कौन सी साइड है सी के अकॉर्डिंगली? Sir, AB. चांदा खान है No, sir, BC, BC. उसके सामने वाली, देखो सी एंगल है ना, तो सी के सामने परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा, थर्ड साइड जो बच गई वो बेस होगा, परपेंडिकुलर ए बी आएगा. हाइपोटेन्यूज ए सी बेस, अब सी के सी एंगल है ना बीसी, सी के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज ए सी परपेंडिकुलर ए बी. तो यहां पे अब सारी वैल्यूज हमें पता है, हमारे आंसर आ गए. बीसी 15, एसी 17, पहला आंसर आ गया. ए बी 8, एसी 17, दूसरा आंसर आ गया. बीसी 15, ए बी 8, तीसरा आंसर आ गया. बीसी 15, ए बी 8, फोर्थ आंसर आ गया. एच हाइपोटेन्यूज 17, एसी, बीसी की वैल्यू 15, एसी की वैल्यू 17, ए बी की वैल्यू 8. ये हमारे आंसर्स आ गए. पहला सम हमारा कंप्लीट. पता चल गया कैसे करना है? बोलिए. यस सर. यस सर. मयंक बोल पड़ा, जो तेरे से पूछ रहा था कहाँ था मयंक? सर आवाज नहीं आ रही थी. एक तो सर सुबह सुबह उठा देते हो और एक तुझे क्वेश्चन पूछते रहते हो, है ना, बड़ा तंग करते हो क्या नहीं मयंक? नो सर. घर वाले तो सुखी हो गए होंगे कि शुक्र है संडे को सुबह सुबह उठा दिया सर ने इसको, क्या नहीं? नो सर. अदिति सबसे ज्यादा खुश होती होगी, हाँ उठ गया, ये उठना चाहिए था इसको. हाँ जी, सेकंड सम बेटा, ये फिगर दी हुई है, यहाँ 15 है, यहाँ 12 है. साइन ए फाइंड करना है पहला पार्ट, दूसरा कॉस ए, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम बीसी फाइंड करेंगे. श्रेयांशी बीसी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बेटा पाइथागोरस थ्योरम से? बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू Sir, AC square plus AB square. माइनस, ठीक है बच्चे. और देखो ये हाइपोटेन्यूज तो नहीं है ना, ये परपेंडिकुलर है थीटा के अकॉर्डिंगली. परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस, ठीक है बच्चे. Okay. अगर हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालना हो तब होता है कि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. AC 15 है, 15 का स्क्वायर 225, AB 12 है, 12 का स्क्वायर 144. तो BC स्क्वायर 5 - 4 1 81. तो BC की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 81. श्रेयांशी कितनी आएगी? 9. 9 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट पार्ट साइन ए, सेकंड पार्ट कॉस ए, थर्ड पार्ट
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे मैं 9 लिख देता हूं। ए लिखा हुआ है ना, थिटा क्यों डाल दिया मैंने यहाँ पे, जरूरत ही नहीं थी थिटा डालने की। तो साइन फॉर्मूला पी अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला बी अपॉन एच। पहले ये दोनों फाइंड करेंगे। ए के अकॉर्डिंगली विच साइड इज अ परपेंडिकुलर, श्रेयांशी? Sir, CB. That is 9. Hypotenuse The 15. ए के अकॉर्डिंगली बेस, यहाँ पे देखो जैसे मैं बोल रहा हूं ना आप भी वैसे बोला करो। ए के अकॉर्डिंगली बेस Sir, 12. 12। अभी भी नींद में है मयंक तो, है ना? आंखें मुश्किल से खोली है इसने। हाँ जी, ए के अकॉर्डिंगली बेस 12, हाइपोटेन्यूज 15। ये हमारे पहले दो आंसर आ गए। अब इसमें साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू फिल कर देंगे। साइन ए 9/15 है, 81/225। कॉस ए 12/15 है, स्क्वायर किया 144/225। 225 is the LCM, 81 plus 144, 415, 8 4 12, 225 upon 225, कट किया 1। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा सर आंसर आ गया। हाँ जी बेटा, सर साइन ए और कॉस ए को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करेंगे? करना कर लो, ले कर लेंगे बेटा, मैंने तो बस जल्दबाजी में कर दिया। ये भी फिल करेंगे तो भी आंसर 1 ही आएगा। ठीक है यस सर। बच्चे, समझ आया बेटा क्या करना है? देखो बोलो। यस सर। Yes. Now we'll reach on question number 3rd. From the given figure, find the value of tan square a minus secant square a, cosecant a, cot square c minus 1 upon sin square c। मतलब हमें tan a, secant a, cosecant a, cot c, sin c, ये 6 टर्म्स हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। 2 3 4 5 टर्म्स फाइंड करनी पड़ेंगी और उसके बाद इन सब में वैल्यूज फिल करनी। तो सबसे पहले इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं। रोहिन, यस सर। बी ए बी सी, ये 3 गिवन है, ये 4 गिवन है, ये 12 गिवन है। हमें यहाँ पे 90 है, बस और तो कुछ नहीं गिवन ना। सबसे पहले ए बी फाइंड कर सकते हो बच्चे। मैं सॉरी रोहिन, ए बी फाइंड कर सकते हो बेटा? हाउ? यस सर। सर कैसे? पाइथागोरस। मतलब अब देखो दो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल जरूर मेंशन करना है यहाँ पे। इन राइट एंगल ट्रायंगल जैसे मैंने डाला है वैसे डाल सकते हो, यस ए सर। बी एडीबी या बीडीए। हाइपोटेन्यूज हो गया ना ए बी स्क्वायर यस सर। किसके इक्वल होगा? सर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। साथ में रीजन जरूर लिखना है, पाइथागोरस थ्योरम। यस ए सर। बी, एडी की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर 9, बीडी की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16। AB square become equal to 25 and AB becomes square root of 25, that is 5 centimeter। यहां पे मार्क कर दिया। ऐसे ही नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल बीडीसी ट्रायंगल में रोहिन, CD स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? सर सी डी स्क्वायर आएगा, सर बी सी स्क्वायर माइनस डी माइनस बी डी स्क्वायर।
यस, देखो अब ये बेस है, बेस का स्क्वायर फाइंड करना है तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, CD स्क्वायर, यहां सिर्फ फिर से रीजन पाइथागोरस थ्योरम लिख लोगे। BC की वैल्यू 12, 12 का स्क्वायर 144, BD 4, 4 का स्क्वायर 16, 14 minus 6 8, 3 minus 1 2, 128, CD स्क्वायर बिकम स्क्वायर रूट, 128 के फैक्टर्स बना लीजिए, 2 पे 64, 2 पे 32, 5 टाइम और आ जाएगा, या मैं ऐसे करूं 8 इंटू 8 इंटू 2, एक ही बात है, 8 8 64 2 128 ही होता है ना, 8 बाहर आ गया। आपने ऐसे फैक्टराइजेशन करके करना है पूरा, तब वैसे कर लो, मैं ऐसे कर रहा हूं। बच्ची यहाँ ना सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया हुआ, यहाँ भी मैंने गलत डाल दिया, सेंटीमीटर नहीं आएगा, यूनिट्स लिखेंगे, समझे बच्चे? जहां पे सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया होता वहां सिर्फ यूनिट्स वर्ड डालना होता है साथ में। CD की वैल्यू 8√2 आ गई। अब जो पहले टर्म्स चाहिए ना, सारी की सारी फाइंड करेंगे हम। tan A, secant A चाहिए, cosecant A चाहिए, cot C चाहिए, sin C चाहिए, ये 5 टर्म्स हमें चाहिए। तो रोहिन, tan का फॉर्मूला सर परपेंडिकुलर बाय बेस। P/B, secant, सर हाइपोटेन्यूज बाय बेस। cosecant, सर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस को H से डिनोट करने लग गए हैं ना आजकल रोहिन। H/P साइन का रेसिप्रोकल होता है, कॉट यस सर। होता है tan का रेसिप्रोकल B/P, साइन P परपेंडिकुलर बाय। अपॉन, हाँ ये। अब फिगर मैं यहाँ फिर से बना लेता हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि बार बार मुझे ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। सॉरी, A, यहाँ B है, T C, ये 5 साइड फाइंड की, ये 3 थी, ये 2 फाइंड की, ये 4 थी, ये 12 थी। तो रोहिन, A के अकॉर्डिंगली विच साइड इज द परपेंडिकुलर? सर BD। बेस सर AD। A के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज सर 5 AB। बेस, AD। A के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज वही AB, और परपेंडिकुलर BD। BD। कॉट C के अकॉर्डिंगली बेस, C के अकॉर्डिंग सर DC। परपेंडिकुलर सर BC। हाँ सर BD। मैं साथ में आऊंगा ना रोहिन, यस सर। साथ में जाऊंगा ना पेपर में, तेरे साथ जाऊंगा बताने के लिए। हाइपोटेन्यूज BC, वैल्यूज फिल्टर, BD की वैल्यू 4, AD की वैल्यू 3, AB की वैल्यू 5, AD की वैल्यू 3, AB की वैल्यू 5, BD की वैल्यू 4, CD की वैल्यू 8√2, BD की वैल्यू 4, BD की वैल्यू 4, BC की वैल्यू 12। ये नहीं कट हो रहा है, ये नहीं कट हो रहा है, ये नहीं कट हो रहा है, ये कट हो रहा है, 2√2 आ जाएगा, ये कट हो रहा है, 1/3 आ जाएगा। अब पहला पार्ट मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूं। पहले पार्ट में उन्होंने बोला tan स्क्वायर A माइनस सीकेंड स्क्वायर A, tan की वैल्यू ये रही 4/3, इसका स्क्वायर कितना बनेगा 16/9, सीकेंड की वैल्यू ये रही 5/3, 15/9, एलसीएम 9 आ गया, 16 माइनस 25 आ गया, -9/9 आ गया, कट गया, -1 इज आंसर, -1 क्या आ गया हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट कॉसिकेंट ए, वो तो हम ऑलरेडी सीधा ही आ चुका है हमारा आंसर 5/4,
थर्ड पार्ट कॉट स्क्वायर सी माइनस 1 साइन स्क्वायर सी। कॉट सी ये रहा 2√2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा। साइन सी ये रहा 1/3, स्क्वायर करेंगे तो 1/9, तो 9 ऊपर आ जाएगा ना। 1/9 नीचे आना था, 9 बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। -1 इसका आंसर आ गया। समझ आया बच्चे कैसे किया? यस सर। दुखी आत्मा, हाँ जी। जो फोर्थ सम है बच्चे, मैं नहीं करवा रहा, सेम एज लाइक फर्स्ट सम है। दो साइड्स गिवन है, राइट एंगल एट बी है, थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस से। उसके बाद साइन ए सीकेंड ए साइन सी सीकेंड सी, जो टर्म्स उन्होंने फाइंड करने के लिए बोली हम फाइंड कर। हाँ जी श्रेयांशी। सर थर्ड वाले क्वेश्चन का थर्ड वाला वैसे समझा दीजिए ना। बच्चे हमारे पास क्या है, कॉट स्क्वायर सी माइनस 1/sin स्क्वायर सी है ना। कॉट सी यस की सर। वैल्यू ये रही 2√2 का स्क्वायर माइनस 1/sin स्क्वायर सी, 1/sin सी की वैल्यू 1/3 है ना बेटा, यस सर। इसका स्क्वायर। अब 2√2 का स्क्वायर तो बताया ना 8 होता है, यस सर। माइनस 1/1/9 आ गया ना। यस ये सर। मेन लाइन है ना, यस 8, तो 9 कहाँ आ जाएगा, ऊपर ओके आ सर। जाएगा ना। ठीक है श्रेयांशी। यस सर। नाउ फोर्थ सम यू कैन ट्राई इट योरसेल्फ। फर्स्ट सम की तरह है बिल्कुल, कर लोगे? बोलिए। यस सर। यस सर। फिफ्थ सम, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90, AB 5 है, BC प्लस AC 25 है, ये फाइंड करना है। हाँ ये सम देख, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी 90, AB हमें 5 गिवन है, और क्या गिवन है, BC प्लस AC गिवन है हमें 25 सेंटीमीटर। BC ये रहा, AC ये रहा, दोनों का सम 25 है। तो दोनों में से मैं एक को x लेट कर लेता हूँ, x है, BC को मैंने x सेंटीमीटर लेट कर लिया। देन AC की वैल्यू क्या आएगी मयंक? सर AC की x नहीं, AC की आएगी सर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों के लिए, सर मोर है इसका आंसर। गालियां पड़ रही हैं मयंक, है ना, है मयंक, गालियां पड़ रही हैं। नो सर। BC उस साइड ले जाओ, 25 माइनस x हो जाएगा। AC की वैल्यू आ गई बेटा। अब इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC 25 माइनस x है, AB 5 है, BC x है, A माइनस B का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 2AB 50x, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, 25 625 उस साइड जाके माइनस हो गया, माइनस 50x माइनस 600, माइनस से माइनस कट, x की वैल्यू क्या आ गई 600/50, x we get 12 सेंटीमीटर। तो therefore BC is equal to x is equal to 12 सेंटीमीटर आ गया। यहां फिल कर देंगे बेटा, तो AB मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 25 माइनस x की वैल्यू 12 फाइंड की है, 13 आ जाएगी। अब तीनों साइड्स पता है देखो,
5, 12 एंड 13। अब जो चीजें फाइंड करने के लिए बोला है वो फाइंड कर देंगे। साइन ए, कॉस ए, कोसिकेंट सी, सीकेंट सी, ये चार टर्म्स बोली हैं उन्होंने। पहला क्या बोला है? साइन ए। दूसरा क्या बोला है उन्होंने फाइंड करने के लिए? सीकेंट सी, सॉरी, कॉस ए। तीसरा क्या बोला है? कोसिकेंट सी। फोर्थ क्या बोला है? सीकेंट सी। अब सबके पहले फॉर्मूलाज। साइन का फॉर्मूला P अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला B अपॉन एच, साइन का H अपॉन P, कोसिकेंट का H अपॉन B। अब A के अकॉर्डिंगली परपेंडिकुलर इज 12, मतलब BC, हाइपोटेन्यूज 13। A के अकॉर्डिंगली बेस 5, ये वाली साइड होगी A के अकॉर्डिंगली बेस, हाइपोटेन्यूज 13। C के अकॉर्डिंगली हाइपोटेन्यूज वही रहेगा 13, परपेंडिकुलर AB हो जाएगा C के अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज 13, बेस 12 हो जाएगा। दीज आर द आंसर्स। समझ आ गया बच्चे? यस सर। जो 6 में वो अपने आप ट्राई करोगे, सेम इस टाइप का ही है। BC को x ले लेना, AC की वैल्यू 1 + x हो जाएगी। पाइथागोरस लगा के x की वैल्यू फाइंड करके तीनों साइड्स आ जाएंगी, फिर चारों टर्म्स जो फाइंड करनी है वो कर लेंगे। एक काम करो, आप यहीं तक करो, ठीक है? आज के लिए ये इतना ही है ना फिर। ओके, यस सर। ओके सर। समझ आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया? सर आया थोड़ा बहुत। रोहिन, समझ आ गया बच्चे? यस सर, आ गया। और श्रेयांशी? यस सर। चलो, आज के लिए इतनी ही एनफ है। कल मिलते हैं आप, ठीक है? आज अभी क्लास और नहीं होगी। नहीं, और नहीं होगी बेटा, ओके सर। संडे है, मुझे भी थोड़ा सा रेस्ट करने दो आज। सर आज नहीं